नवाचार इस विकसित भारत में होने जा रहा बुंदेलखंड की धरती से हमारे प्रियजनों, बागेश्वर धाम पूरे भारत के लोगों, अभी तक अस्पतालों में मंदिर थे, अब मंदिर में अस्पताल होगा। ये बुंदेलखंड के लिए ये सबसे बड़ा उपहार है। ये आप देख सकते हैं तेजी से बागेश्वर धाम में अभी काम हो रहा है कैंसर हॉस्पिटल का, और बड़े बड़े अभी यहाँ पे गड्ढे खोदे जा रहे हैं पिलर के लिए। तेजी से जेसीबी काम कर रही है, आप देख सकते हैं ट्रैक्टर लगे हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा तेजी से काम चल रहा है। श्री राम जय बागेश्वर धाम, मंगलवार का दिन है। पूज्य गुरुदेव जी का आप सभी को दर्शन करवाऊंगा। स्टार्ट में तो आप सभी लोगों ने दर्शन तो कर ही लिया होगा, आगे भी दर्शन करवाएंगे। वो जो दर्शन था वो पुराना था, अब हम आप सभी को आगे चल के लास्ट में नए भी दर्शन करवाऊंगा। सबसे पहले मंगलवार का दिन है और पूरा बागेश्वर धाम आप सभी को मैं दिखाऊंगा, एक एक जगह का दर्शन करवाऊंगा। और सबसे खास बात यह है, आज मैं आप सभी को वो जगह भी दिखाऊंगा जिस जगह पे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण चालू हो चुका है। कह सकते हैं कि बहुत तेज़ी से जेसीबी का काम चालू हो चुका है, ट्रैक्टर लगे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं जो मिट्टी आ रही है ये उन्हीं जगहों से आ रही है। तो बहुत ही तेज़ी से बागेश्वर धाम में काम चालू हो चुका है कैंसर हॉस्पिटल का, और बहुत ही लंबे क्षेत्र में बनाया जाएगा बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल। और ये जो आपने फ्लैग देखा, ये हिंदू राष्ट्र का फ्लैग है। बागेश्वर धाम में सबसे पहले हिंदू राष्ट्र का फ्लैग लग चुका है और बहुत ही शान से फहरा भी रहा है। आज मंगलवार का दिन है। सामने आप देख सकते हैं मेन गेट है जहां से पहले एंट्री हम करते थे, अब यहां से एंट्री नहीं होती है दर्शन के लिए, पहले यहीं से होती थी। हाँ, आगे चल के जैसा ही निर्माण काम जो मंदिर का है वो पूरा हो जाएगा तो हम वापस से यहीं से दर्शन प्राप्त करना चालू कर देंगे। और यहाँ पे मुग्धर रखा हुआ तो यहीं से पूजा पाठ काफ़ी लोग कर लेते हैं, क्योंकि अभी मंदिर के पास काम चालू है तो वहाँ जगह नहीं होती है। मंगलवार का दिन है, आप देख सकते हैं भीड़ कह सकते हैं कि शाम के समय हमने ये वीडियो निकाला है तो शाम के समय काफ़ी कम भीड़ रहती है, तो फिर भी काफ़ी हद तक भीड़ अभी भी है। और सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। पूज्य गुरुदेव जी धाम पे रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर शनिवार और मंगलवार के दिन भीड़ होती ही है, लोग पेशी करने के लिए आते ही आते हैं। तो जिनकी मनोकामना पूर्ण, जैसा बहुत लोग ये सोचते हैं, मनोकामना तो नहीं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि अगर पर्चा नहीं बना है या पर्चा बना है तो गुरुदेव जब रहेंगे तभी हम जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जिनका पर्चा बन चुका है पेशी के लिए पूज्य गुरुदेव जी बुला रहे हैं, जब गुरुदेव धाम पे रहते हैं तब जाइए, अच्छी बात है, आपकी पेशी चढ़ जाएगी। अगर जिनका पर्चा नहीं बना हुआ है तो उनके लिए गुरुदेव रहे या ना रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप मंगल या शनिवार या फिर शनिवार मंगलवार के दिन आप पेशी जाके लगा सकते हो बालाजी के चरणों में। तो पेशी के क्या नियम है वो भी आप सभी को मैं बता देता हूँ चलते चलते। तो सबसे पहले इधर आप देख सकते हैं ये परिक्रमा मार्ग है, और ये आप जो देख सकते हैं ये कार्यालय क्रमांक 1 है, जिसको मेन कार्यालय भी हम कह सकते हैं। तो बागेश्वर धाम का ये मेन कार्यालय है। कुछ भी जानकारी चाहिए आप तो इस कार्यालय से आप संपर्क कीजिए। मोबाइल नंबर भी है यहाँ पे, मोबाइल नंबर पे भी फ़ोन कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा समय लगता है संपर्क होने में, पर कंटिन्यू लगाएंगे तो आपसे संपर्क जो यहाँ के ऑफिस वाले हैं उनसे हो जाएगा। तो जो भी जानकारी चाहिए इनके माध्यम से आप जानकारी ले सकते हैं। आप देख सकते हैं इस तरफ से स्टार्ट करते हैं हम और इस तरफ से चलते हुए जाते हैं, पूरा परिक्रमा मार्ग मंदिर का करते हैं। अब हम आपको बताते हैं किस तरह से हम पेशी लगा सकते हैं। तो जी हाँ, पेशी लगाने का सबसे आसान तरीका है, आप जब भी घर से आते हैं तो एक नारियल अगर घर से लेके आ सकते हैं तो घर से नारियल लेके आइए, नहीं तो धाम से नारियल ले लीजिएगा। तो अभी यहाँ पे 3-4 तरह के नारियल मिलते हैं, तो आपकी क्या समस्या है उस समस्या के अनुसार आपको नारियल बांधने होते हैं। सबसे पहले मैं फटाफट आप सभी को बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे काला नारियल तो एक ही होता है, सूखा नारियल जो काला कलर का कपड़ा होता है उसमें बांधा जाता है। तो काला कलर किसके लिए है, ये अन्नपूर्णा देख सकते हैं, अन्नपूर्णा भंडारा स्थल है, यहाँ पे हम
पूर्णा पाते हैं। और सुबह शाम के समय 8 बजे से स्टार्ट होता है और हरी इच्छा तक चलता है। और सुबह के टाइम पे 10-11 बजे चलता है और 2 बजे तक चलता है, 2-3 भी बज जाते हैं कभी कभी। तो ये अन्नपूर्णा स्थल है। तो सबसे पहले काला कपड़ा जो होता है तंत्र मंत्र भूत प्रेत के लिए होता है। उसके बाद पीला कपड़ा जिसकी शादी नहीं हुई हो, और अगर शादी हो गए हो, बच्चे नहीं हो रहे तो भी उनके लिए है पीला कपड़ा। और उसके बाद है लाल कपड़ा। लाल कपड़ा बाकी किसी समस्या के लिए आपको लाल कपड़ा बांधना है। और अगर बच्चे की किसी भी तरह का मनोइच्छा है, मनोकामना है, तो सफ़ेद कपड़े में बच्चे के हाथों बंधवाना है। तो नियम आपको पालन करना है। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ से आप मंदिर देख सकते हैं, और मंदिर के जस्ट ये जो पीछे गुंबद के पीछे जो आप पेड़ देख रहे हैं, यही प्रेतराज सरकार का पेड़ है। तो ये पेड़ की बहुत ही बड़ी कहानी है। इस पेड़ को जो भी छूता है उसके अंदर जो भूत प्रेत रहते हैं, वो जो तंत्र मंत्र किया रहता है, जिसके अंदर निगेटिव एनर्जी रहती है, वो खींचे हुए चली आती है। और यहीं पे पूज्य गुरुदेव जी की जो सेना है, जो सन्यासी बाबा का सेना है, वो इसी पेड़ में उस भूत प्रेत को, उस तंत्र को काट के उस भूत प्रेत को यहाँ पे बांध दिया जाता है। जो निगेटिव एनर्जी है, उस निगेटिव एनर्जी को खींच के यहाँ पे बांध दिया जाता है। तो पूज्य गुरुदेव जी के नियम के अनुसार जो उन्होंने नियम बनाया, उसके हिसाब से आपको चलना होगा, तभी जाके आपकी मनो इच्छा पूर्ण होगी। तो जी हाँ, आपने नारियल के बारे में समझ लिया। आते हुए नहा धो के परिक्रमा तो करनी है। 21 परिक्रमा नहीं कर सकते, नहीं सक्षम है तो 11 या 7 तो या 5 तो कर ही लीजिए। उसके बाद आप ये मंदिर चढ़ जाइए, दर्शन कर लीजिए। फिर जो नारियल मैंने बताया आपको कलर वाइज, वो नारियल आप जो है मंदिर से दर्शन करने के बाद आप जो भी रेलिंग है वहाँ पे बांध दीजिएगा, ताकि आपकी इस तरह से आपका अर्जी लगाना होता है। अर्जी लगा लिए, उसके बाद आप हर मंगलवार या शनिवार को आप आइए, परिक्रमा 21 कीजिए, मंदिर में दर्शन कीजिए, धूप बत्ती जलाइए, हवन कीजिए सन्यासी बाबा को। तो हवन सामग्री वहाँ मिलती है, दीपक जलाइए। और हाँ, 5 हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा ज़रूर, और 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आप समझ गए। जिनको समझ में नहीं आया है वो हमें कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अभी वो बोल रहा हूँ, ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं बताया है, मैं ऊपर ऊपर से बता दिया हूँ। फिर भी कुछ डाउट हो, बहुत सारे लोगों को जानकारी है, जिसको नहीं भी है, जिसको नहीं भी समझ में आ रहा वो हमसे पूछ लेगा। हम आप कमेंट के ज़रिए हम आप सभी को जानकारी दे देंगे प्राप्त, वहाँ से अच्छे से आप समझ सकते हैं। बाकी अगर किसी को धाम पे नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कीजिए। धाम पे मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे भी आपको मैं कोऑर्डिनेट कर दूँगा। तो ये आप देख सकते हैं, इस तरह का यहाँ पे बनाया गया है बागेश्वर धाम मंदिर। आप अच्छे से देख चुके हैं, और स्टार्ट में आपने देख ही लिया था कि किस तरह से यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण बहुत ज़ोर शोर से चल रहा है। तो बागेश्वर धाम में जिस तरह से कैंसर हॉस्पिटल का निर्माण तेज़ी से चल रहा है, उसको देखते हुए हमें लगता है कि जल्द ही से जल्द इस कैंसर हॉस्पिटल को चालू कर दिया जाएगा पूज्य गुरुदेव जी के द्वारा। कहा यह जाता है कि पहले 200 करोड़ का बजट था, अब ये बढ़ के धीरे धीरे लगभग 400 करोड़ के आसपास बजट हो गया है इसका, इस कैंसर हॉस्पिटल का। तो इस छोटे से मंदिर से कैसे 400 करोड़ का निर्माण होगा, ये तो बालाजी जाने और बागेश्वर धाम सरकार जाने किस तरह से इतनी बड़ी जो जिम्मेदारी है वो ले रहे हैं, और इसको निभाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव जी, आप सभी को बता दूं सबसे बड़ी जानकारी, पूज्य गुरुदेव जी धाम पे नहीं है, वो दिल्ली के लिए रवाना हो चुके हैं। धाम पे पूज्य गुरुदेव जी अभी 2 दिन नहीं रहेंगे। आप दिल्ली से कल शाम को आ सकते हैं या परसों आ सकते हैं। ये जब पूज्य गुरुदेव जी धाम पे आएंगे तभी मैं आप सभी को जानकारी दे सकता हूँ। पर हाँ, अभी पूज्य गुरुदेव जी धाम पे नहीं है। अगर कोई प्लान कर रहा है धाम पे आने के लिए तो मत आइए, बिल्कुल भी अभी मत आइए। पूज्य गुरुदेव जी के दर्शन के लालसा से आ रहा हो या दिव्य दरबार के लालसा से आ रहा हो, तो अभी मत आइएगा।
तो जी हाँ, पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो संकल्प लिया गया था वो अच्छे से पूरा किया जा रहा है। और कुछ पूज्य गुरुदेव जी की पुरानी तस्वीरें थी आप सभी के सामने। आज हमारी सन्यासी बाबा की होली है, पर कल के लिए हम बहुत आगे हम उनके क्या फंका हुआ कौन करेगी? आज जब सन्यासी बाबा की होली खिली है, कल पे टैंकर में रंग हो गए। जय गुरु जी। चलो आ रहे नीचे आ रहे, इंटरव्यू दे रहे हैं हम। ठीक गुरु जी आशीर्वाद